जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और जो रेलवे का डबल स्टैंडर्ड है इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में आपके मन में जो भी ओपिनियन होगी वो आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बतानी है। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 596 पद पर निकाली है। आप यहाँ पर भी जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस नोटिफिकेशन का PDF आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी भर्ती है वो कौन कौन सी पोस्ट पर निकाली है। तो ये भर्ती आपकी स्टेनोग्राफर इंग्लिश, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क, इन पोस्ट पर निकाली गई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कोई ये जो आपकी पोस्ट है या फिर कह लीजिए कि कैटेगरी है वो कौन से डिपार्टमेंट में है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये जानकारी तो आपकी हुई वैकेंसीज के बारे में। एंड अगर आप इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और साथ ही यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्पीड भी मांगी है जो कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एंड जो आपकी सीनियर कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क है इस पर अप्लाई करने के लिए डिग्री की योग्यता, गुड्स गार्ड की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए डिग्री की योग्यता, स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए डिग्री की योग्यता एंड जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट पर भी अप्लाई करने के लिए डिग्री की योग्यता। जहां पर आपको बोला है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पर्सन विद फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन होनर्स मास्टर डिग्री, यानी कि जिनके पास फर्स्ट और सेकंड डिवीजन होनर मास्टर की डिग्री होगी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर जो आपकी जूनियर कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि 50% के साथ में कम से कम आपने पास की हो। एंड जो अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करने के लिए 12वीं या फिर उसके बराबर विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी कि 50% से कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए। 50% मार्क्स इज नॉट टू बी इनिशिएटेड अपॉन इन केस ऑफ SC/ST पर्सन, यानी कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट है या फिर विकलांग कैंडिडेट है तो फिर आपके ऊपर ये 50% की कोई भी जो एक नियम है वो लागू नहीं होगा। अब ये अगर जो मैंने अभी आपको बताया है यही पोस्ट पर आपकी यही वाली क्वालिफिकेशन रहती सभी कैंडिडेट के लिए तो कितना अच्छा होता। बट यहाँ पर अब इस वैकेंसी के अंदर आता है आपका ट्विस्ट क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि पहले से ही सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉइज है सेंट्रल रेलवे के। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जो कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय है और रेगुलर सेवा कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मुझे रेलवे का फॉर्मेट समझ में नहीं आता कि क्यों ये ऐसी वैकेंसीज निकालते हैं जिसमें कि ये ऑलरेडी उन्हीं कैंडिडेट को जॉब देते जो कि ऑलरेडी इनके वहाँ पर परमानेंट जॉब पर काम कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों नहीं करते कि सभी को मौका दे, यानी कि फ्रेशर भी इन पर अप्लाई कर पाए। एंड जो इनका डिपार्टमेंट है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है अभी के लिए कि हमारे डिपार्टमेंट के यानी कि सेंट्रल रेलवे के ही रेगुलर एम्प्लॉय इसमें अप्लाई करे। अगर इन्हें चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय भी अप्लाई करे तो उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर दे एंड बाकी पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सके, उनको भी मौका दे। बट ये ऐसा नहीं करते। ये कुछ ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल छका हुआ है, उसने अभी अभी खाना खा करके बैठा है और उसको कहा जा रहा है कि भाई ये भी तो खा, ये भी तो खा, और जो लोग बिल्कुल भूखे बैठे हैं उनको एक दाना तक नहीं दिया जा रहा है। ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। मुझे तो इनका फॉर्मेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैंने आपको बोल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हाँ इनको चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय ही इसमें अप्लाई करे तो आप उनके लिए कुछ पोस्ट रिजर्व कर सकते हैं एंड बाकी जो पोस्ट हैं उन पर जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको मौका दे सकते हैं। कितना अच्छा होता कि जो यहाँ पर पोस्ट निकली है इन पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है इन सभी पर बाकी अन्य कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाते। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और क्वालिफिकेशन भी कोई इतनी हायर नहीं है, 12वीं है और डिग्री है। तो ये क्वालिफिकेशन हम
एग्ज़ाम सभी के पास होगी और 50 जो आपकी परसेंटेज है 12 परसेंटेज भी सॉरी जो 50% है 12वीं के अंदर वो भी आप सभी की लगभग होगी, किसी किसी की कम होगी। तो कितना अच्छा मौका रहता सभी कैंडिडेट पर अगर ये ऐसा करते कि इन पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाते, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल रेलवे को जो एम्प्लॉई हो पहले से इतनी कमाई कर रहे हैं, इतना कुछ उनके पास है, तब भी उनको ही ये दोबारा से और भी ज़्यादा अमीर बनाना चाहते हैं। पता नहीं यार ये क्या है, मुझे इस बारे में डिस्कशन करते हुए भी काफ़ी इरिटेट फील हो रहा है। Now let's speak about how you can get placed in companies like Swiggy, Xiaomi with a starting packages of up to 44 lakh per annum और with a salary hike of 350%. Yes, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो let me tell you about the free reliable test जिससे ऑलरेडी ऐसे ऑफर रोल आउट हो चुके हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, आज तक 1500 प्लस ऑफर विद ए टोटल वर्थ ऑफ 90 करोड़ प्रोवाइडेड कर चुका है रिलेबल बाय अनअकैडमी, और ये भी across 10 different categories like sales, HR, web development, digital marketing, analytics and many more. Paytm, Zoomcar and ऐसी 800 प्लस कंपनीज हायर करती है इस प्लेटफॉर्म से एंड ऑल यू हैव टू डू गेट इनटू दीज कंपनीज इज राइट ए फ्री टेस्ट, यानी कि आपको फ्री टेस्ट देना होगा। जस्ट इन केस अगर आप स्टिल फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि कैसे टेस्ट क्लियर करना है, तो आपके पास है ऑप्शन रिलेबल कोर्सेज का, एंड आप कोर्स लेने के पहले उनके काउंसलर से बात करके ये इजीली फिगर आउट भी कर सकते हो कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। इफ़ यू शुड अटेम्प्ट द टेस्ट, या फिर आपको किसी कोर्स के थ्रू लर्न करना चाहिए, या फिर कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, ऑल योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। रिलेबल इज नॉट लाइक एनी अदर प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ ऑनलाइन डिग्री सर्टिफिकेशंस या टाई अप्स दिखाते हैं बट जॉब्स की एश्योरेंस नहीं देते। विद द न्यूली लॉन्च्ड प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान, रिलेबल विल मेक श्योर कि कोर्स कंप्लीशन के 90 डेज के अंदर आप अपने ड्रीम जॉब का ले रहे हो, एंड अगर ये नहीं होता है यू विल गेट योर प्लेसमेंट फीस बैक, यानी कि जो आपने फीस पे करी है वो आपको वापस मिलेगी, जो कि कोर्सेज का 50% फी है, यानी कि जो आपके कोर्सेज का 50% फी है वो आपको वापस किया जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज टू बी अल्टरनेटिव एंड रेगुलर इन दियर कोर्स, अटेंड मोस्ट ऑफ द लाइव क्लासेस एंड उनके असाइनमेंट कंप्लीट करो एंड यू आर एलिजिबल इसके लिए, यानी कि फिर आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। एंड व्हाई एम रेफरिंग दिस कोर्स, यानी कि ये कोर्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो बेसिकली रिलेबल इज ट्रूली द बेस्ट कोर्स ऑफ 2022 एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प आउट ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल एंड फ्रेशर्स हु आर लुकिंग फॉर गुड जॉब्स आउट देयर। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके उनका प्लेटफॉर्म चेक करिए एंड डेफिनेटली बुक योर काउंसलिंग सेशन। करियर के लिए एक फ्री काउंसलिंग कॉल करना तो बनता है, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उससे आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बट क्या करें दोस्तों, ये ओवरऑल फैसला सेंट्रल रेलवे का रहता है। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बात बताइएगा, वो बिल्कुल मैटर करती है मेरे लिए, तो आप वो डिस्कस कीजिएगा। जब मैंने यहाँ पर इसके बारे में आपको बता ही दिया, तो आप ये भी देख लीजिए कि इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 42 साल है जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 45 साल, SC ST के लिए 47 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कोई नहीं ली गई है, फ्री में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एंड अप्लाई करने का तरीका आपका ऑनलाइन है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ फॉर्म फिलअप की, और आप सेंट्रल रेलवे के रेगुलर सर्विंग एम्प्लॉई हैं, तो आप मुझे यहाँ पर जो आपका PF नंबर है एंड जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेंड कर दीजिएगा मैसेज के माध्यम से, क्योंकि इसके बिना आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो PF नंबर एंड DOB अपनी मैसेज कर दीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।